हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। इसके अलावा क्या करंटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 1.8% अप। वॉल्यूम की बात करेंगे 16.6% अप है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक एक इनफ्लो का डेटा है 2117 BTC का। कल के दिन दो इन्फो के डेटा आए थे 3917 BTC के। फियर की इंडेक्स है एक्सट्रीम फियर में 20 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है बाय की तरफ। हीट मैप ज़्यादातर चीज़ें हरी देखने को मिल रही है। BTC 1.14% अप। इथीरियम की बात करेंगे 2.90% अप यहाँ पे चल रहा है। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ब्लैक रॉक का नंबर अभी तक आया नहीं है, सरप्राइजिंगली इस टाइम तक आ जाता है। पर अगर हम लोग नेट देखेंगे तो वो है यहाँ पे पॉजिटिव 9.7 मिलियन का। सेम टू सेम अगर हम लोग इथीरियम की बात करेंगे तो उसके ETF में भी हमें यहाँ पे पेज लोड नहीं हो रहा है, पर जो डेटा है वो यहाँ पे पॉजिटिव ही आया है 3.3 मिलियन का। पर सरप्राइजिंगली जहाँ पे लगातार बाइंग होती जा रही है और नंबर आते जा रहे हैं वो है सोलाना ETF। सोलाना ETF में बात करेंगे तो पिछले अगर आप रीसेंट टाइम फ्रेम की देखते हैं तो 57 मिलियन का हमें कभी भी पॉजिटिव डेटा आता हुआ देखने को नहीं मिला है। पॉजिटिव बाइंग यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, जो 24 तारीख को यहाँ पे हुई है। इसके अलावा नवंबर महीने से जो उम्मीद थी वो फिलहाल यहाँ पे नहीं हुई है। अगर हम लोग देखें तो अभी भी नवंबर में हम लोग 20% डाउन है, और इससे वर्स्ट नवंबर सिर्फ 2018 में गया था, जहाँ पे 36.5% का डाउन हमें नवंबर में देखने को मिला था। हिस्ट्री यही बोलती थी कि अक्टूबर और नवंबर ज़्यादातर ग्रीन रहते हैं। उम्मीद थी कि हाविंग का अगला साल ग्रीन रहेगा, वो होगा। दिसंबर से उम्मीद अब यही है कि ज़्यादातर अगर आप दिसंबर की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 2013 से अब तक 7 बार दिसंबर रेड रहा है, और 1 2 3 4 5 और 5 बार यहाँ पे ग्रीन रहा है। तो आइडियली दिसंबर से उम्मीद यही है कि दिसंबर भी रेड रहना चाहिए, पर मार्केट चलती है हमारे सोचने से उल्टी। तो हो सकता है जो ग्रीन का हम लोग वेट कर देते हैं वो हमें अक्टूबर नवंबर में ना देखने को दिसंबर में एक बड़ा ग्रीन यहाँ पे पड़ता है वो देखने को मिल जाए, क्योंकि दिसंबर की हिस्ट्री हमेशा ज़्यादातर रेड की यहाँ पे रही है। इसके अलावा बिटकॉइन के चार्ट की बात करेंगे। जब वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 88,000, और क्या हुआ अगर आप देखेंगे तो एक विग लगा हमारा 80,000 तक का। उसके बाद हमें यहाँ पे एक सपोर्ट जोन देखने को मिला। करंटली बिटकॉइन के लिए जो रेजिस्टेंस जोन है, जो हमने की एरिया की बात करी थी, आपको याद होगा, ये हमने तब बात करी थी जब बिटकॉइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, गिर रहा था यहाँ पे, तब हमने इस चीज़ के बारे में बात करी थी। तो करंटली ये जो 92,000 का लेवल है, ये बिटकॉइन के लिए यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस का फिलहाल काम करेगा। तो एक बार इससे ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हो, तब हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि क्या मार्केट में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है या फिर से हम लोग नीचे की तरफ आ सकते हैं। फिलहाल मार्केट में अब जाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है यहाँ पे रेट कट। जो चांसेस कुछ दिन पहले काफ़ी कम हो गए हुए थे वो सडनली यहाँ पे बढ़ गए हैं, और अगर आप अभी देखेंगे तो रेट कट के जो चांसेस है वो 80% यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दिसंबर में रेट कट होने के हाईली चांसेस यहाँ पे बनते जा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न एक ये भी है इंपॉर्टेंट कि जो यूएस को एआई को लेके हालात चल रहे हैं वो थोड़े से नेगेटिव है, जिसका इम्पैक्ट बिटकॉइन के प्राइस में भी हमें देखने को मिला था। उन चीज़ों से निपटने के लिए हो सकता है यूएस प्लान कर रहा है कि एक रेट कट कर दिया जाए, और शायद नेक्स्ट ईयर के भी स्टार्टिंग में अगर रेट कट करें तो वो जो एआई को लेके नैरेटिव मार्केट में चल रहा है यूएस के, वो बेटर हो सकता है, और वो बेटर होगा तो फिर बिटकॉइन के प्राइस में भी आपको रिकवरी यहाँ पे अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ चल रहे हैं मार्केट में फंड यहाँ पे, वो है माइक्रो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, और माइक्रो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड फंड यानी कि बिटकॉइन से रिलेटेड फंड। तो पहला फंड ये है कि एक MSCI इंडेक्स है, और ये अपडेट पुराना है पर हमने इसको कवर नहीं किया था, इसलिए मैं आज इसको कवर कर रहा हूँ। तो MSCI जो इंडेक्स था वहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटेजी लिस्टेड थी। ये 2024 में इन्होंने लिस्ट किया था, पर वो अब इस बारे में बात कर दें कि माइक्रो स्ट्रेटेजी तो बिटकॉइन बाय कर रही है, तो अब वो एक यहाँ पे कंपनी ना हो कि एक फंड बनता जा रहा है। तो इस वजह से हम प्लान कर दें कि इसको हटा दिया जाए इंडेक्स से। माइकल सेलर ने यहाँ पे इसका रिप्लाई किया, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, स्ट्रेटेजी फंड नहीं है, ये कंपनी है जिसका 500 मिलियन का जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है, तो आप जो ये करने जा रहे हो ये यहाँ पे गलत है, ये नहीं करना चाहिए। पहला फंड ये हुआ। दूसरा एक और फंड चल रहा है, और ये आपने ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, वो चल रहा होगा जेपी मॉर्गन का। क्रिप्टो कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोग ट्विटर के ऊपर बाइकआउट कर रहे थे, अगेंस्ट में जेपी मॉर्गन के बोल रहे। तो पहली चीज़ ये हुई कि जेपी मॉर्गन ने
फाइनली स्ट्रेटेजी के बड़े नंबर पे शेयर है वो सोल्ड आउट मार्केट में करे $134 मिलियन के। इसके बाद अब ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि स्ट्रेटेजी ने बड़े नंबर पे स्ट्रेटेजी के लिए शॉर्ट पोजीशन भी ओपन करी है, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी का स्टॉक प्राइस आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। तो बड़े नंबर पे एक शॉर्ट पोजीशन भी उन्होंने ओपन करी है। तो ये सब फंड की वजह से थोड़ा स्ट्रेटेजी के जो स्टॉक प्राइस है उस पर भी इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। मार्केट में बिटकॉइन को लेके भी फंड चल रहा है। तो इसके रिप्लाई में माइकल सेलर ने ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया है कि नहीं, जो आप हटाने की बात कर दे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कंपनी है। तो चीज़ें अगर देखें ना तो स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट में ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे चीज़ें चल रही है। माइक्रो स्ट्रेटेजी को थोड़ा जो मेन स्ट्रीम फाइनेंस मीडिया उससे मेन स्ट्रीम फाइनेंस से दूर रखने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। पर मुझे नहीं लगता है थोड़े दिन का फंड है, यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये देखा इस अपडेट करंटली जो चल रहे हैं क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में। कुछ अगर और दिन भर इंपॉर्टेंट अपडेट रहा उसको टेलीग्राम ट्विटर पे डिस्कस करेंगे, दोनों के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन पे मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।